सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोग को पुत्र प्रेम कहानी पढ़ाई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को पुत्र प्रेम कहानी एक मनुष्य की हृदयहीनता की कहानी है, इसे समझाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र का आगमन एक ऐतिहासिक घटना थी। उनकी कहानियों में ऐसे घोर यंत्रणाएं, दुखद गरीबी, असहाय दुख, महान स्वार्थ और मिथ्या आडंबर आदि से तड़पते हुए व्यक्तियों की अकुलाहट मिलती है, जो मन को कचोट जाती है और हमारे हृदय में टिस पैदा करती है। व्यक्ति और लोभ दोनों का वर्षों का साथ है। यह एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर बड़ी सफलता से अपना प्रभाव छोड़ देता है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी स्वार्थ और लोभ अहम नैतिक मूल्यों पर हावी होकर मनुष्य को हृदयहीन और निष्ठुर बना देता है। प्रस्तुत कहानी में चैतन्य दास का स्वार्थ उनके नैतिक मूल्यों पर इस प्रकार से हावी हो जाता है कि वे कब हृदयहीन और निष्ठुर बन जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता है। कहानी के प्रारंभ में प्रभुदास पर पिता का अधिक स्नेह था। पिता को उससे बड़ी बड़ी आशाएं थी, लेकिन जैसे ही उसके मन में इस शक ने जन्म दिया कि इस रोग का परिणाम विदित है, तो उन्हें धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। लेकिन डॉक्टर के यह बताने पर कि इटली के किसी सेनेटोरियम में भेजने से लाभ हो सकता है, एक आशा की किरण जगती है। बाबू चैतन्य दास का यह प्रश्न कि यह निश्चय है कि वह वहां से अच्छी होकर आएंगे, इस प्रश्न में स्वार्थ ने स्थान ले लिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो मेरा बेटा जाता है इटली, अगर वो ठीक होकर नहीं आएगा तो उसका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। जब धन और अनिश्चित परिणाम की बात आई तो पिता ने धन का चुनाव किया। अपने पुत्र के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का भाव नहीं था कि काश अगर मैं अपने पुत्र को ले जाऊं तो वह वहां से ठीक हो जाए। तो उसने धन का चुनाव किया, अपने पुत्र का चुनाव नहीं किया। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमानी नहीं है। इन तर्कों के दौरान पिता जो है हृदयहीन हो जाता है। जब वो तर्क देता है अपनी पत्नी के सामने, तो वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर हृदय नहीं है, वह हृदयहीन हो चुका है। और इस हृदयहीनता का पता उसे भी नहीं चल पाता है कि मैं पिता होते हुए भी अपने पुत्र के लिए ऐसी बातें सोच रहा हूँ, ऐसी बातें बोल रहा हूँ। हाँ, चैतन्य दास अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर चिता की ओर देख रहे थे। एक क्षण के लिए पुत्र प्रेम जागृत हो जाता है। उस अवस्था में उन्होंने यही सोचा कि मुझे प्रभुदास को इटली भेजना चाहिए था, शायद वहां जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। यह सोचकर उसका मन जो है ग्लानि से भर जाता है और वह पश्चाताप भी करता है। इस कहानी में एक युवक जो है आदर्श को प्रस्तुत करता है, जो अपने पिता के लिए सर्वस्व निछावर कर लेने तत्पर है, क्योंकि उसे लगता है पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन जो व्यक्ति उसके पिता हैं, अगर वो जीवित हो जाए तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। उस युवक के माध्यम से कहानीकार ने आदर्श यथार्थवाद का संदेश दिया है। इस प्रकार पुत्र प्रेम कहानी में लोभ का दुष्परिणाम और पश्चाताप को दिखाया गया है। इस प्रकार इस कहानी में लोभ में
व्यक्ति के हृदयहीन और निष्ठुर होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो चैतन्य दास के व्यवहार से दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों को पुत्र प्रेम कहानी का संदेश बताने जा रही हूं। पुत्र प्रेम प्रेमचंद्र की बहुचर्चित तथा एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में एक कृपण यानी कंजूस, धन के लोभी तथा प्रत्येक संदर्भ में धन के खर्च से होने वाले लाभ और हानि के विषय में सोचने वाले व्यक्ति चैतन्य दास की कहानी है। चैतन्य दास के लिए प्रत्येक विषय में धन के खर्च से लाभ होना आवश्यक था, क्योंकि वह किसी भी अलाभकारी विषय पर धन व्यय करना व्यर्थ समझते थे। जब तक वह उस विषय से जिस पर वह धन खर्च कर रहा उसे लाभ की प्राप्ति ना हो, वह उस पर खर्च नहीं करना चाहते थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के जीवन में धन से अधिक मनुष्य के महत्व को दर्शाया है। कहानी के अंतिम पृष्ठों में लेखक ने स्पष्ट किया है कि धन मनुष्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। धन तो जाकर भी आ जाता है। अगर हमारे पास आज धन नहीं है, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो धन हमारे पास आ जाएगा, परंतु मनुष्य जाकर कभी वापस नहीं आता। जो एक बार इस संसार को त्याग कर चले जाते हैं, उससे लाख कोशिश करने पर भी वह व्यक्ति वापस नहीं आता है। प्रभु दास के जाने के बाद वह फिर वापस नहीं आया। इस बात की ग्लानि जो है चैतन्य दास को है। धन की सार्थकता उसके सदुपयोग में है। ये नहीं कि हम कोई मर रहा उसकी दवा दारू ना कराएं, उसका इलाज ना कराएं, अपितु उसे संचित करके रखने में नहीं है। आज मैं आप लोगों को कहानी का जो संदेश बताई, आप लोग इसे एक बार पढ़िएगा। धन्यवाद।